सो हेलो ट्रेडर्स, आज का लेसन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रीमियम को कैसे समझना है। ठीक है, अभी तक आपने कॉल देख लिया, पुट देख लिया, बायर्स को देख लिया, सेलर्स को देख लिया। तो अभी तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये डाउट नहीं होगा कि बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, पुट क्या चीज़ है, कॉल क्या चीज़ है, स्पॉट प्राइस क्या चीज़ है, स्ट्राइक प्राइस किसको बोलते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है और उनका जो व्यूज़ है उनके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आप लोग उनको पसंद कर रहे हो, उन सारे लेसन्स को आप पसंद कर रहे हैं और आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ रहे हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे सीखना है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है। देखो, अगर इसमें सीख गए ना अच्छे से, अगर तरीके से आपने इसका कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, तो मैं बता रहा हूँ इसमें इतना पैसा है जितना आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन पैसे डूबने भी हैं। तो हमें जब तक चीज़ों को समझ नहीं है तब तक हम अपना पैसा लूज़ करते रहेंगे। लेकिन यदि हमने चीज़ों को पकड़ लिया तो फिर समझो कि फिर आप इसमें एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स हम वन बाय वन ओपन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो भी नए हैं उनको मैं बता दूं कि मैं ऑप्शन ट्रेडर जो मैंने स्टार्ट किया, ऑप्शन मास्टर, यहाँ पे आप मेरी जर्नी से आप सीखोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग की रियलिटी क्या है। मैंने अपना जॉब क्विट करके मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को अपना करियर चुनने की कोशिश की है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मैंने चीज़ों को समझा अच्छे से तो डेफिनेटली मैं इसमें प्रॉफिट बनाऊंगा। और बहुत से PNL मैंने आपने शेयर किए हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो कि वाकई में प्रॉफिट बनते हैं। ऐसा नहीं कि एक जुआ है, एक गैम्बलिंग है। यहाँ पे यदि आपने सीखा अच्छे से तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बनाओगे, वन बाय वन करके धीरे धीरे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखो, मैं आपको लेकर चलता हूँ कि प्रीमियम का कैलकुलेशन जो है उसको कैसे समझना है। उसके लिए आपको ऑप्शन चेन में जाना होगा। ऑप्शन चेन आपने सभी आप लोग सभी कुछ जानते ही होंगे। जो नए हैं उनके लिए मैं ऑप्शन चेन बता दूं कि वहाँ से ही आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते हैं, उनका प्रीमियम देख के, उनकी एक्सपायरी देख के कि कौन सा दिन हमें किस डेट का एक्सपायरी लेना है और कौन से स्ट्राइक प्राइस का हमें बाय करना है या सेल करना है, पुट लेना है या कॉल लेना है, सेलिंग करनी है, बाइंग करनी है। वो आपके अपने ऊपर है कि आप किस टाइप से आपका एनालिसिस चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 11 नवंबर, 18 नवंबर, 25 नवंबर, ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस सॉरी एक्सपायरीज हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे दिख रहे हैं। इवन 3-4 साल बाद की भी एक्सपायरीज आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीमियम कैसे हम समझेंगे। तो मैं आपको बेटर होगा कि मैं आपको सेंसिबल पे ले चलूँ, क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ा सा आप ज़्यादा इजीली देख पाओगे यहाँ पे। तो मैं सेंसिबल पे लेके चलता हूँ। सेंसिबल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं यूज़ करता हूँ। ज़ीरोधा के लिए फ्री है, बाकी के लिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, राइट। अब देखिए, मैं यहाँ पे भी ऑप्शन चेन ही खोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे छोटा सा प्लेस पे खुल जा रहा है, तो इससे आपको समझने में और मुझे समझाने में काफ़ी आसानी होगी। अभी लेटेस्ट देखते हैं 11 नवंबर का। 11 नवंबर अभी कितने दिन बाकी है? 11 नवंबर 3 दिन बाकी हैं। हम निफ्टी देख रहे हैं, हम लोग निफ्टी को ही लेकर चल रहे हैं ताकि बाकी सारे जितने भी हैं, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, उन सब चीज़ों की जानकारी ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आसानी से आप समझ जाओ। तो 11 नवंबर अभी 3 दिन बाकी हैं। और जैसे कि चार्ट में हमने देखा कि अभी 500 पे करीब चल रहा है, राइट। 500 पे हमारा निफ्टी है, 500 पे हमारा निफ्टी है इस जगह पे 25,510। ठीक है, अब 25,510 मतलब हम 500 मान के चलते हैं। अब यहाँ पे देखो कि इस डेट की एक्सपायरी यानी 11 नवंबर, जो कि अभी 3 दिन बाकी है, उसका हाँ कॉल साइड का जो प्रीमियम है 101.95 और पुट साइड का प्रीमियम है 72.60 रुपये। ठीक है, अब कॉल सपोज कि आप कॉल बाय करने वाले, दैट मीन्स आपका व्यू जो है, आप आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब आपके लिए निफ्टी आगे की ओर मूव करें, करेक्ट।
अब आगे की ओर मूव करें तो ये देखो उसकी आगे की मूव हो गई आपकी 25,550, 25,600, 25,650, 25,700, 750, 800, है ना, इस तरह से। मतलब नीचे की ओर देखा जाए तो नीचे की ओर डायरेक्शन है, लेकिन हम निफ्टी में यहाँ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। कॉल में हम इस तरह से इस तरफ आ रहे हैं, मतलब डाउन साइड आ रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़ रहा है। अब सब जगह का प्रीमियम आप देखो, 500 पे भी कितना चल रहा है, 101.95। 550 पे कितना चल रहा है, 76.95। 25,600 पे क्या चल रहा है, 56 चल रहा है। उसके नीचे 40, उसके नीचे 28, 19, 13, 9, और भी आप देख सकते हो, बहुत दूर तक आप देख सकते हो। इवन यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए 75 पैसे भी आपको नज़र आ रहे हैं, 26,850 पे, है ना। ये सब प्रीमियम्स हैं। तो इन प्रीमियम्स के बीच इतना डिफरेंस क्यों है, इन प्रीमियम्स के बीच इतना डिफरेंस क्यों है? इसका सबसे पहला फैक्टर है कि ये जो प्रीमियम है ये सबसे ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस जगह पे जो है अभी जहाँ पे हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है वहाँ पे 101 है, लेकिन उसके बाद जो आगे बढ़ने वाले जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे ग्रेजुअली कम हो रहा है प्रीमियम। इसका मेन रीज़न क्या होता है? दो चीज़ें हैं। एक होता है टाइम वैल्यू, मतलब आपका एक्सपायरी जो है वो अभी कितने दिन दूर है, प्लस स्पॉट प्राइस से किसी भी स्ट्राइक प्राइस की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, स्पॉट प्राइस मतलब जहाँ पे अभी निफ्टी है उसको हम लोग स्पॉट प्राइस बोल रहे हैं, और वहाँ से बाकी स्ट्राइक प्राइस ऊपर की ओर, मतलब आगे की ओर, निफ्टी आगे की ओर मूव करना चाह रही है। आपकी व्यू से आप कॉल को बाय करने वाले हो, है ना। तो आपका विजन क्या है कि निफ्टी आगे की ओर मूव करे, ठीक है। तो आगे की ओर मूव करे तो जैसे जैसे स्पॉट प्राइस से वो दूर होते जा रहा है तो उसका प्रीमियम आपको कम होता दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि 25,500 पे हमारा 100 के करीब है प्रीमियम, और उसके बाद ग्रेजुअली धीरे 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 करके कम होता जा रहा है ना। 26,000 उससे भी ज़्यादा आप देखते जाओगे तो ये कम होता ही जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो निफ्टी जो मूव करेगी ना आगे की ओर, तो इतना तो नहीं कि बिल्कुल आगे ही मूव करती जाएगी, उसको रास्ते में बहुत सारे रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे, कहीं कहीं पे उसको रुकना पड़ेगा। तो उसके लिए एक डिस्टेंस मेंटेन करना, मतलब वो सामने के जैसे अभी 25,500 पे, ठीक है, और वहाँ से अगर 100 पॉइंट उसको मूव करना है, 100 पॉइंट मूव करना है और 500 पॉइंट मूव करना है, दोनों में से कौन उसके लिए ईजी है? डेफिनेटली जो 100 पॉइंट मूव करना है वो ईजी है, 50 पॉइंट मूव करना वो और ईजी है। तो बायर्स के लिए टफ क्या हो रहा है, निफ्टी इतने दूर तक जाएगी या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। अभी 25,500 पे है, ठीक है, तो 25,800 तक जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 300 पॉइंट उसको दूर अभी जाना है, तो 300 पॉइंट दूर जाएगा नहीं जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने चांसेस हैं उसके परसेंटेज। और उसी जगह अगर मैं बोलूँ कि 25,500 से 50 पॉइंट आगे, मतलब 550 तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो जाहिर सी बात है कि आप भी बोलोगे कि हाँ 50 पॉइंट आगे मूव करना निफ्टी के लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं है, जा सकती है। इसके कंपैरिजन में कि 25,800 या फिर 900 के कंपैरिजन में 25,500 से 25,550 ईजिली जा सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रीमियम है इसलिए ही यहाँ पे कम होता चला जा रहा है क्योंकि स्पॉट प्राइस से उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, ठीक है, स्पॉट प्राइस से उसकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। अच्छा, ऐसा नहीं कि कॉल आप लेते हो तो सिर्फ 25,500 से फिर इधर के लिए आप ले सकते हो, आप पीछे के लिए भी ले सकते हो। अब पीछे की ओर नज़र देखो, आप यहाँ पे 101 है, 450 वाले प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस पे कितना है, 131 है। 25,400 में कितना है, 167। 25,350 में कितना है, 206। और अगर इस तरह से आप और अंदर की ओर जाइएगा, इसी को कहते हैं ITM, है ना, स्पॉट प्राइस से और अंदर की ओर, वो हो गया हमारा ITM, है ना। और जहाँ पे स्पॉट प्राइस है उसको ATM मान लो, ATM ही है वो, एट द मनी, इसी को कहते हैं। तो ये जितना अंदर की ओर घुसते जाइएगा, मतलब जहाँ पीछे से जो निफ्टी आती हुई आ रही है, आगे की ओर बढ़ती हुई जा रही है,
जितना आप पीछे से भी आप कॉल ले सकते हो, तो वहाँ का प्रीमियम आपको ज़्यादा दिख रहा है ना ज़्यादा। यहाँ पे आपका 25,500 पे यदि 101 है, उसके पीछे देखो 131 है, 167, 206, 248, 292, 338। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इनका प्रीमियम क्यों ज़्यादा है? तो सीधी सी बात है, देखो आप डिस्टेंस टू डिस्टेंस अगर इंट्रिंसिक वैल्यू देखोगे, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताया ना प्रीवियस लेसन्स में कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है। एक्सपायरी के दिन किसी भी स्ट्राइक प्राइस है ना, चाहे कॉल सेक्शन का हो या पुट सेक्शन का हो, वो डिपेंड करता है। तो वहाँ पे वो जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस का जो रियल वैल्यू होता है वो ही वैल्यू उसका प्रीमियम प्राइस होता है। ठीक है, तो 25,500 से 25,300, 25,300 कितना है? अभी 248 है, और 25,500 कितना है? 101.95। ठीक है, तो ऑलरेडी 25,500 से 25,300 को अगर हम माइनस करते हैं तो कितना मिल रहा है? 200 रुपये। तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ही है ना। मतलब अगर 500 पे ही क्लोज हो गया तो भी 200 रुपये तो इसको मिलने ही मिलने हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है। मतलब जो डिफरेंस है वो प्रीमियम तो उसका रहेगा ही रहेगा कॉल साइड में। अब उसके ऊपर जो 48.35 रुपीज़ हैं, 48.35 रुपीज़ हैं, वो उसका एक्स्ट्रा जो टाइम वैल्यू हो गया है ना, वो चीज़ उसकी है 48.35। ठीक है, तो इसमें अगर 500 पे ही यदि क्लोज हो गया तो भी इसका 200 रुपये कहीं नहीं गया। हाँ, अगर पीछे की ओर सरकता है तो पीछे की ओर सरकता, तो जहाँ पे उसकी क्लोजिंग हुई तो वहाँ से वहाँ तक का जो डिफरेंस है वो उसका फाइनल प्रीमियम होगा। सिंपल, वेरी सिंपल। इस तरह से आप प्रीमियम को समझो। तो इस वजह से ही पीछे के प्रीमियम जो है वो उनका जो है वैल्यू बढ़ते जा रहा है। एटीएम का 101 है, आईटीएम का बढ़ता जा रहा है जितना आप अंदर की ओर जा रहे हो, और जितना आप आगे की ओर मूव करना चाहोगे, है ना, आगे की ओर मूव, तो जितना दूर का आप स्ट्राइक प्राइस चूज़ कीजिएगा उसका प्रीमियम कम होता जा रहा है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, वहाँ तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा हमारा निफ्टी। अभी टाइम कितना बचा है? 3 दिन बचे हुए, टाइम भी कम हो गया है, 3 दिन बचे हैं। अब 3 दिन में वो पहुँचेगी नहीं या पहुँचेगी निफ्टी, ये तो टफ हो गया ना थोड़ा सा। अगर किसी रनर को बोला जाए कि आपको 15 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो एक तरह से उसका टाइम तो बहुत कम है ना। तो प्रोबेबिलिटी किस तरफ ज़्यादा है, वो उसके हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो जितना दूर देखो आप और दूर चले जाओ, 26,200 का भी एक प्रीमियम है 1.95। ठीक है, 1.95 इसका प्रीमियम है। यानी किसी ने 26,200 का अगर मान लिया प्रीमियम खरीद लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उसका 1.95 उसका प्रीमियम लग रहा है। पूरे के पूरे चांसेस हैं कि ये डूबेगा ही, क्योंकि इतना लंबा जर्नी निफ्टी को 3 दिन में वहाँ तक पहुँचना है, तो प्रीमियम क्या वो पहुँच पाएगा, क्या वो ले पाएगा बायर? नहीं। हाँ, उसी जगह का सेलर इसको सेल कर देता है, अब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, तो ये 1.95 रुपीज़ प्रीमियम वो उसको मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके भी मेरिट एंड डीमेरिट हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा। स्टॉक मार्केट में हज़ार 1300, 1400, 1500 पॉइंट के मूव भी आते हैं, है ना। उस समय जब इसका वैल्यू बढ़ेगा ना तो बहुत स्पीड से बढ़ेगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी उसकी कम है ज़रूर, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आप समझ गए कि एटीएम यानी कि स्पॉट प्राइस वो हो गया हमारा एटीएम अंदर की तरफ, मतलब जहाँ से निफ्टी चलती हुई आते जा रही है, उधर जाइएगा तो आपको और प्रीमियम ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसने पीछे का अपना रास्ता तय कर लिया है। तो स्पॉट प्राइस से उस स्ट्राइक प्राइस के बीच का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब सीधे सीधे आप माइनस कर दो उस वैल्यू को, उस स्ट्राइक प्राइस को,
तो उतना तो उसका प्रीमियम रहेगा ही रहेगा, अगर स्पॉट प्राइस में ही अगर क्लोजिंग होती है तो। और जितना आगे की ओर आप जा रहे हो, इसको कहते हैं OTM, मैंने हमारा ATM के बाद आगे की ओर जो हम मूवमेंट लेंगे उसको कहेंगे OTM, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, जैसे सपोज कि एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि 25,800 पे हमारा निफ्टी जो है एक्सपायरी दे सकता है। तो 25,800 के लिए मैं यदि इसको बाय करता हूँ इस कॉल को, मतलब मेरा व्यू क्या है कि 25,800 पहुँचने वाला है निफ्टी, इवन पार करेगा, खाली पहुँचने से नहीं होगा, क्योंकि अगर 25,800 पे पहुँच के क्लोज हो गया तो भी ये प्रीमियम जो है जीरो होने वाला है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा, 25,800 पे यदि क्लोज हो गई निफ्टी तो 25,800 माइनस 25,800 तो जीरो ही ना हुआ, तो ये प्रीमियम जो है वो जीरो ही हो जाएगा। तो उसको 25,800 प्लस 13.55 रुपये और आगे जाने होंगे, तब जाकर इसका प्रीमियम इतना ही रहेगा, इतना ही रहेगा। और उसमें और अगर और आगे बढ़ता है तो उतना प्रीमियम उसमें जो डिफरेंस वो और आगे जो बढ़ते जा रहा है वो इसमें प्लस होते जाएगा। मैं आप सभी को दूंगा एक एक करके ये एक्सरसाइजेस दूंगा बहुत जल्द, ताकि आप इसमें बिल्कुल मास्टर हो जाओ प्रीमियम कैलकुलेशन में। ठीक है, और बाइंग चाहे सेलिंग हो, पहले से आपका विजन बिल्कुल शार्प हो, क्लियर हो, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। मतलब बिल्कुल ब्लाइंडली आप स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं ब्लाइंडली आप ना करो। आपको ये सारी चीज़ें ईजिली समझ में आए, उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बनिएगा। सेम चीज़ पुट की तरफ में भी वही है। पुट में इस तरह से देखो, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए, है ना, तो सेम चीज़ इधर भी लागू होती है, नीचे जाए। ठीक है, और नीचे जाना, अभी बहुत नीचे तक जाना जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, तो प्रीमियम उसके कम होते जाते हैं, है ना, प्रीमियम उसके कम होते जाएंगे। और इस तरफ इसका ITM आएगा, इस तरफ ITM। ठीक है, जैसे 26,000 का मैंने पुट यदि सेल कर दिया, 26,000 का मैंने पुट सेल कर दिया, सॉरी सेल नहीं, बाय कर दिया या सेल कर दिया, जो भी समझो यहाँ पे आप। ठीक है, इसका वैल्यू देखिए आप, 26,000 पे अभी इसका पुट का वैल्यू क्या है, 474। ठीक है, और हमारा 25,500 जहाँ पे है अभी कितना है, 72.60। तो 25,500 में से 26,000 माइनस करने पे तो 500 रुपये तो ऐसे ही जो है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है ना। तो इस तरह से आपको प्रीमियम को समझना है। अब देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात कि जैसे जैसे अगर मान लिया हम नेक्स्ट एक्सपायरी को चूज़ करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी 10 दिन बाकी है अभी, अब सेम 25,500 को देखिए कि प्रीमियम कहाँ पे है, कहाँ पे है अभी 211.15 रुपये, पुट में भी बढ़ गया है, बढ़ा है ना। अब हम और उससे भी थोड़ा दूर की एक्सपायरी लेते हैं 17 दिन के बाद वाली। अब देखिए 296 रुपीज़ एंड 189 रुपीज़ बढ़ गए प्रीमियम्स, और देखिए बढ़ के 31 दिन और बढ़ गए। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये पता चलता है कि एक्सपायरी हमारी जितनी दूर है, यानी अभी टाइम बहुत ज़्यादा है ना, टाइम बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा फैक्टर जो है टाइम वैल्यू भी ऐड होता है प्रीमियम में। एक होता है स्पॉट प्राइस से कितनी डिस्टेंस पे है, और एक अभी एक्सपायरी कितने दूर है। तो पर डे जो डिके होता है ना, वो सब तो जुड़ना है ना, जो थीटा है वो जुड़ना है, इसलिए टाइम वैल्यू भी उसमें जुड़ता चला जाता है। तो एक्सपायरी जितने दूर की लेंगे वहाँ का प्रीमियम हमें उतना बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रीमियम जो है आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा करें, आप इजीली समझ सको
कि प्रीमियम क्या चीज़ है, क्या है एटीएम, क्या है आईटीएम, क्या है ओटीएम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा समरी दे रहा हूँ कि अभी जैसे 3 दिन के बाद 11 नवंबर की जो एक्सपायरी है, हमारी निफ्टी अभी 25,500 पे है। 500 पे। अब 500 से माने 26,000 जाने में और 25,600 जाने में, दोनों में कौन ज़्यादा दूर है? डेफिनेटली 500 से 600 की दूरी कम है, 100 पॉइंट का ही बस डिफरेंस है। इसलिए यहाँ पे प्रीमियम इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि हो सकता है ये सामने तक चला जाए। और उसी जगह अगर 26,000 का प्रीमियम देखोगे तो वहाँ पे 3 रुपये 85 पैसे हैं बस, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और इसी वजह से ऑप्शन बायर जो है मैक्सिमम टाइम लूज़ करता है। उसको लगता है ये 3 रुपये 85 पैसे मैं ले लेता हूँ, प्रीमियम ले लेता हूँ, 1,000 लॉट लगा देता हूँ, 1,000 लॉट सॉरी मतलब 1,050 क्वांटिटी, ठीक है, 75 के कुछ मल्टीपल्स में आते हैं, 1,050 क्वांटिटी में बाय कर लेता हूँ, तो 3,000 समथिंग कुछ लगेगा, 3-4 हज़ार के बीच में। और अगर मान लिया हो सकता है 26,000 तक पहुँच जाए तो मेरा प्रीमियम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत अच्छे प्रॉफिट होगी। उससे पहले आप ये समझो, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ही कम प्रीमियम पे आपको ये बाय करने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मतलब 25,500 से अभी 26,000, मतलब 500 पॉइंट का डिस्टेंस अभी इस एक्सपायरी यानी 3 दिन के बीच, 3 दिन की एक्सपायरी बची हुई है, और उसमें 500 पॉइंट तक का मूवमेंट निफ्टी को चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्या आपको लगता है? अगर मान लिया हो सकता है कुछ ऐसा हो गया कुछ कि 26,000 को भी क्रॉस करके चला गया 26,100 तक, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है, डेफिनेटली आपको वहाँ पे प्रॉफिट होगा ही। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? कम है, तो जाहिर है कि ये प्रीमियम जो है धीरे धीरे गल के ज़ीरो हो जाएंगे। हम तो सोच रहे हैं कि 3,000 रुपये लगा के हम रातों रात बहुत पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रीमियम हमारा ज़ीरो होने वाला है और हम लॉस करने वाले हैं। उसी जगह पे यदि हम मान लिया 50-60 पॉइंट का डिफरेंस लेते हैं, हमें लगता है कि हम थोड़ा सा बुलिश हैं, बुलिश मतलब हम सोच रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा आगे जाएगा, तो 100 पॉइंट के डिफरेंस में हम कोई प्रीमियम बाय कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो इस तरह से ही हमारा प्रीमियम कैलकुलेट करने का और स्ट्राइक प्राइस चूज़ करने का व्यू होना चाहिए। तब जब आप इस व्यू से आप स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी वगैरह चूज़ कीजिएगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपका एक जजमेंट प्रॉपर वे में चलेगा, और चांसेस हैं कि आप डेफिनेटली प्रॉफिट में आओगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, उसमें ये जानेंगे कि अगर आईटीएम में इतना ज़्यादा प्रीमियम है तो उसका फ़ायदा क्या है, क्यों इतना फ़ायदा, क्यों इतना बढ़ा हुआ प्रीमियम है, और मुझे लेना ही क्यों है ना। जब मैं एटीएम को ही बाय करूं, आईटीएम में ना जाऊं, क्योंकि उसके प्रीमियम ऑलरेडी इतने ज़्यादा है, तो मैं क्यों लूं? इसके पीछे की वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे की एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह क्या है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।